उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में हादसा क्यों और कैसे हुआ, इसकी वजह का खुलासा आईआईटी कानपुर ने अपनी स्टडी के बाद कर दिया है। आईआईटी कानपुर के मुताबिक सुरंग में जिस जगह पर हादसा हुआ उसके नीचे फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं। हादसे की एक वजह यह हो सकती है। पहाड़ों की हत्या का जिम्मेदार कौन? ये विकास है या विनाश? क्यों धंसी उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग? आईआईटी कानपुर की स्टडी में हुआ खुलासा। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में 16 दिनों तक सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को दिन रात के संघर्ष के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन इस घटना के बाद से ही लोगों के मन में सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, इसके पीछे की वजह क्या है। ये बात जगजाहिर है कि उत्तराखंड में तेज बारिश, बादल फटने और खुदाई जैसी किसी भी गतिविधि से पहाड़ दरकने लगते हैं। जोशीमठ, केदारनाथ आपदा जैसे इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। खुदाई, वनों की कटाई या फिर भारी बारिश के कारण इन इलाकों में भूस्खलन का खतरा रहता है। लेकिन इसके बाद भी जिस प्रकार निर्माण हो रहा है वो चिंताजनक है। इसी बीच आईआईटी कानपुर की एक स्टडी सामने आई है जिसमें सुरंग हादसे को लेकर एक प्रोफेसर ने बड़ा दावा किया है। सिलक्यारा टनल में हादसा क्यों और कैसे हुआ, इसकी वजह का खुलासा आईआईटी कानपुर ने अपनी स्टडी के बाद कर दिया है। आईआईटी कानपुर के स्टडी के मुताबिक उत्तरकाशी में जहां टनल हादसा हुआ वहां नीचे फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं। फॉल्ट लाइंस के ऊपर कंस्ट्रक्शन हादसे का एक कारण था। उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे में भले ही 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया हो, लेकिन उत्तरकाशी में निर्माण कार्य कहीं न कहीं हादसों को दावत देने वाले हैं। दरअसल आईआईटी कानपुर की रिसर्च ये कहती है कि उत्तरकाशी में बड़े पैमाने पर फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं और यहाँ पर निर्माण कार्य का होना हादसों को दावत देने वाला है। आईआईटी कानपुर ने यह भी जरूरत जताई है कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर रिसर्च का काम किया जाए जिससे पता लगाया जा सके कि फॉल्ट लाइंस कहाँ पर मौजूद हैं। यंग एक माउंटेन रेंज है जो कि 2 प्लेट के टकराव से बना है करके, और ये ऑनगोइंग डिफॉर्मेशन है, अभी भी तनाव बना हुआ है इसमें, और जो भी रॉक्स हैं यहाँ पे वो काफी फ्रेजाइल हैं। तो इस तरह के हादसे होना काफी कॉमन रहेंगे। लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है हमको 2 चीजों को देख के करना है। एक तो मटेरियल क्या है वहाँ पे, ठीक है, रॉक्स कितने सॉफ्ट हैं या हार्ड हैं, ये देखना है कि उसकी शेयर स्ट्रेंथ क्या होगी, और क्या करीब से कोई फॉल्ट लाइन तो नहीं गुजर रही है। फॉल्ट लाइन्स एक्चुअली वही वो हम लोग कहते हैं एक्टिव फॉल्ट लाइन्स, जिसमें पिछले 10,000 वर्षों में भूकंप आए हैं और आने की संभावनाएं बनती है करके, और वहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा, स्लिप होगा, वो मूव करेगा वो एरिया। तो इसलिए ये चीजें ध्यान में रख के कंस्ट्रक्शंस जो भी हैं हो रहे हैं वो करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा काम नहीं हुआ होगा, ये स्टडीज हुई होंगी, लेकिन फिर क्यों हुआ ये एक क्वेश्चन है हमारे दिमाग में। और जो हमने मिनिस्ट्री के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के साथ जो प्रोजेक्ट किया है वो फुटहिल जोन्स में किया है, जिसमें एक्टिव फॉल्ट्स और तमाम ऐसे फॉल्ट्स नए मार्क किए हैं जो कि जियोलॉजिकल मैप पे थे ही नहीं करके। तो ये हमको लगता है कि इस एरिया में भी काम होना चाहिए। जो भी फॉल्ट्स पहले मार्क किए हैं, जो जियोलॉजिस्ट जो थे हमारे, उन्होंने काम किया है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, लेकिन एक्टिव फॉल्ट्स जो हैं वो मार्क करना बहुत जरूरी है। दरअसल 22 नवंबर को दिवाली के दिन सुबह यह हादसा तब हुआ जब निर्माणाधीन सिलक्यारा डंडाल गांव सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था। उस दिन दीपावली की वजह से टनल का काम सुबह 8 बजे बंद होने वाला था। मजदूर त्योहार मनाने के लिए बाहर आने वाले थे, लेकिन सुबह करीब 4 बजे टनल में मलबा गिर गया और 41 मजदूर टनल के अंदर फंस गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत तमाम रेस्क्यू टीमों ने मजदूरों को निकालने के लिए अभियान चलाया। 17 दिन बचाव टीम 41 जिंदगियों को बचाने में जुटी रही। मजदूरों को निकालने के लिए अमेरिकी ऑगर मशीन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, मैनुअल ड्रिलिंग का सहारा लिया गया। अंत में रेस्क्यू टीमों ने रेड होल माइनिंग और सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग करके सभी मजदूरों को एक पाइप की मदद से बाहर निकाला। विशेषज्ञों का कहना है कि इस संवेदनशील क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और अधिक विनाश का कारक बनता है, और ऐसे में विकास के लिए होने वाले निर्माण अधिक आपदाओं को न्योता देते हैं। अधिकांश का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, अनियोजित विकास और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ऐसी घटनाक्रम का कारक है।
इन क्षेत्रों में निर्माण कार्य मानव जीवन के लिए लगातार खतरा पैदा करते हैं। इसलिए ऐसी परियोजनाओं को शुरू करने से पहले अधिक गहन पर्यावरणीय अध्ययन और भू मानचित्रीकरण की आवश्यकता है। आज के दौर में जब विज्ञान और तकनीक अपने चरम पर है और हम चंद्रमा की ऊंचाइयों को छू चुके हैं, तब जमीन की गहराई को समझने के लिए उस तकनीक का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? दरअसल पर्यावरण संबंधी मामलों में जवाबदेही की कमी है। इसमें लॉ ऑफ टोर्ट्स के तहत मुआवजा और सजा दोनों का प्रावधान लचर है। ऐसे में जो एजेंसी कार्य करवाती है वो सुरक्षा के उच्चतम मानकों का अनुपालन तो दूर, काम का भी ख्याल नहीं रखते। जब दुर्घटना हो जाती है तब रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं और सरकारी एजेंसियां और सेना के जवान मिलकर मुसीबत से निपटते हैं। इसलिए आवश्यक है कि निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी हिफाजत से तमाम कदम पहले उठाएं और उनकी जवाबदेही भी तय की जाए। टीम न्यूज स्टेट।